सुकरात कहते हैं कि एक मजबूत दिमाग एक मजबूत मुट्ठी से भी बड़ा होता है। साथियों, इस विचार के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को तेज और रवैये को अच्छा बनाएं। आपकी उम्र क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है जब आप आपकी स्मृति की कमी की वजह से खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। खुशकिस्मती से ऐसे बहुत से तरीके मौजूद हैं जिनसे आप अपनी बुद्धि को तेज बना सकते हैं, जो आपको आपके रवैये को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। बुद्धि के तेज होने से आपको किसी भी परिस्थिति को और उम्र के अनुसार बुद्धिमान निर्णय लेने में भी मदद कर सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके मौजूद हैं जिनसे आप अपने रवैये को पॉजिटिव बनाए रखकर अपनी बुद्धि को तीव्र बना सकते हैं। पहला, रोजाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी सारे लाभ होते हैं, जिनमें डिप्रेशन से बचना और इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलने जैसे लाभ भी शामिल है। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से लोगों की बढ़ती उम्र में उनकी मानसिक तीव्रता में सुधार होते हुए पाया गया है। विशेष रूप से 40 वर्ष की उम्र के बाद डेली एक्सरसाइज मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में तीक्ष्णता को बनाए रखने में मदद करती है। एक स्टडी में देखा गया कि ऐसे बुजुर्ग पुरुष जो एरोबिक तरीके से फिट थे, उन्होंने कोई फैसला लेने की एक टास्क में अनफिट लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से परफॉर्म किया। दूसरा, हमेशा हेल्दी डाइट लिया करें। उम्र बढ़ने के साथ मेमोरी स्टोर्स को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क और हृदय की हेल्थ काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, और ये आपको पागलपन जैसी बीमारी, डिमेंशिया आदि से भी बचाकर रख सकते हैं। ब्रेन की ब्लड वेसल्स को डैमेज करने वाले सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स लेने से बचें, और साथ ही अपनी डाइट में इन्हें शामिल करना न भूलें। ऑलिव ऑयल और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे हेल्दी फैट्स जो कि सैल्मन जैसी फिश में मिलते हैं। एंटीओक्सीडेंट्स जो मस्तिष्क को सही रूप से कार्य कराने में योगदान देते हैं। यहां तक कि डार्क चॉकलेट भी इसमें शामिल है। भरपूर फल, सब्जियां और होल ग्रेन जो स्ट्रोक के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। लिमिटेड मात्रा में ली हुई अल्कोहल। जी हां, आपने सही सुना। एडल्ट्स के लिए अल्कोहल की एक छोटी मात्रा ब्लड में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन के लेवल को बनाए रखकर डिमेंशिया, पागलपन से लड़ने में मदद कर सकती है। लेकिन अल्कोहल को एक लिमिटेड मात्रा में ही लें। बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, और साथ ही इसकी वजह से मेमोरी लॉस, जिसे ब्लैकआउट के नाम से जाना जाता है, भी हो सकती है। तीसरा, भरपूर नींद लें। थकावट का अंधेरा आपकी मानसिक क्षमता को घेर लेगा, लेकिन एक अच्छी तरह से और भरपूर आराम लिया हुआ मन अपनी पूरी काबिलियत के साथ काम करेगा। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग हमारी रोजमर्रा की यादों को संजोने लगता है, तो इसलिए आपको अपनी रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी चीजों तक को याद रख सकने के लिए अच्छे से आराम करना चाहिए। यहां तक कि कुछ नई चीज सीखने के बाद भी उसे अपनी यादों में बनाए रखने के लिए भी आपको एक झपकी ले लेना चाहिए। चौथा, कैलकुलेटर की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। मैथ से रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मजबूती मिलती है, और आप इसे काफी आसानी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खास तौर पर ऐसी कुछ आसान चीजों के साथ जिन्हें आप आपके मन में या फिर किसी एक पेपर पर सॉल्व कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने ग्रेड स्कूल के बाद से बड़े बड़े डिवीजन नहीं किए हैं। इसे भी करके देखें। जब आप ग्रोसरी स्टोर पर हों तब अपनी कार्ट में मौजूद सारे सामान की टोटल कीमत काउंटिंग करते रहें। आपको एकदम सटीक संख्या तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप बस हर एक के लिए लगभग करीब तक पहुंचने की कोशिश करें। फिर जब आपकी शॉपिंग पूरी हो जाए, फिर एक बार चेक करके देखें कि आपका अनुमान कितना सही था। पांचवा, सीखना बंद न करें। हार्वर्ड में हुई एक स्टडी से मालूम चला है कि किसी भी इंसान की बढ़ती उम्र के साथ शिक्षा का पूरा संबंध उसकी स्ट्रांग मेमोरी से होता है। फिर चाहे आप कॉलेज न भी जाते हों, तो भी आप अपने पूरे जीवन में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं, और ज्यादा ज्ञान पाने के लिए अपने आसपास मौजूद लाइब्रेरी में चले जाएं। ये रिलैक्स करने, अपने विचारों को इकट्ठा करने और पढ़ाई पर अपना ध्यान देने के लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है। अगर आपके पास में खाली वक्त है तो पार्क में एक बुक लेकर निकल जाए
या फिर किसी एक फैमिली रेस्टोरेंट में रुक जाए। ये सब कुछ आपकी एक तेज बेहतर दिमाग बनाने में मदद करता है और आपके दृष्टिकोण में सुधार करता है। एक लोकल कम्युनिटी या कॉलेज में एक क्लास लें। इस मकसद के लिए बेस्ट कोर्स वही होगा जो फिजिकली और सोशली डिमांडिंग हो, जैसे कि फोटोग्राफी या क्विल्टिंग। इससे आपको नए लोगों से मिलने और उनके साथ में फ्रेंडशिप करने का एक और अतिरिक्त लाभ भी मिल जाएगा। छठा, अपनी मेंटल मसल्स से काम लें। पजल्स के ऊपर और साथ ही कुछ और कठिन मेंटल टास्क के ऊपर काम करके आप लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल ओरिएंटेशन और करेक्टिव थॉट प्रोसेस जैसे डोमेन में अपनी मानसिक क्षमता में सुधार कर सकते हैं। मानसिक रूप से खुद को चुनौती देने से आप अपनी तर्कसंगत सोच सकने के कौशल को बढ़ाने में मदद पा सकते हैं, जिससे आपको किसी भी स्थिति में किसी समस्या को हल करने का आत्मविश्वास मिलता है। क्रॉसवर्ड पजल्स सॉल्व करके देखें। एक टेस्ट में क्रॉसवर्ड पजल्स करने वाले कुछ बुजुर्ग लोगों ने इसे सॉल्व नहीं करने वाले लोगों की तुलना में विभिन्न संज्ञानात्मक परीक्षणों पर बेहतर स्कोर किया। हालांकि रिसर्चर्स को इस बात के ऊपर अभी तक कोई ठोस यकीन नहीं हो पाया है कि ऐसे पजल्स की वजह से बेहतर मानसिक क्षमता आती है या फिर बेहतर मानसिक क्षमता वाले लोग अपनी काबिलियत के बल पर इसे इतने अच्छे ढंग से कर पाते हैं। लेकिन फिर भी इसे ट्राई करके देखने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कंप्यूटर गेम्स खेल कर देखें। हार्वर्ड में हुई एक स्टडी में न्यूरोरेसर नाम के एक गेम से बुजुर्ग प्रतिभागियों के अंदर मल्टीटास्क करने की क्षमता, वर्किंग मेमोरी को बनाने और ध्यान को बनाए रखने में मदद मिलते हुए पाया गया। अगर आप कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलना चाहते हैं तो ब्रिज जैसे ट्रेडिशनल गेम भी मानसिक रूप से उत्तेजित होते हैं। सातवां, अपने सारी इंद्रियों सेंसेस का इस्तेमाल करें। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करने से आपके मस्तिष्क के अलग अलग भाग सक्रिय हो जाते हैं, जो आपको आपकी मेमोरी को बनाए रखने में मदद करते हैं। एक स्टडी में लोगों को कुछ खुशबूदार और कुछ बिना खुशबू वाली इमेजेस दिखाई गईं और फिर देखा कि लोगों को बिना खुशबू की इमेज की तुलना में खुशबूदार इमेज को याद कर पाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखा जाए तो इसका मतलब आपके सामने मौजूद किसी भी दृश्य, महक, स्वाद, भावना और ध्वनि की ओर लगाया हुआ ध्यान बाद में भी किसी भी चीज को याद करने में आपकी मदद कर सकता है। आप चाहें तो एक पेपरमिंट कैंडी भी चूस सकते हैं, क्योंकि पेपरमिंट कैंडी में मौजूद ओनाइल में किसी भी चीज को याद करने और ज्यादा अलर्ट रहने में मदद करने के गुणों को पाया गया है। जब भी कभी आप कोई ऐसी नई चीज पढ़ रहे हों या फिर कुछ नया सीख रहे हों जिसकी आपको बाद में भी जरूरत पड़ने वाली है, तो अपने मुंह में 1 मिनट डाल लें। 8वां, अपने रोजाना के कामों को करने के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके देखें। यह आपके लिए सच में एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर अगर आप लिखने और प्रिंटिंग की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये अपने दिमाग के दोनों ही साइड्स को बिजी रखते हुए खुद का फोकस बनाए रखने का काफी अच्छा रास्ता है। बैठ जाइए और पेपर के एक टुकड़े पर अपने दूसरे हाथ से लिखने की कोशिश करने लग जाए। पहले तो ये काफी धीमी गति से होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आप अपने कंधों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल पाने को लेकर और भी सचेत होते जाएंगे। मिर्गी से ग्रस्त लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है,